Hello students, today we are going to start question number 2 of chapter 9 some applications of trigonometry NCERT class 10. The question is a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो क्वेश्चन में दिया है कि एक ट्री गिवन है, उसकी कोई हाइट स्टार्टिंग में है और ज़मीन पर ही खड़ा हुआ है और आंधी में ये कहीं से टूट जाता है। मान कि यहाँ से ये टूट जाता है और आकर ज़मीन पर ऊपर का पार्ट नीचे टिक जाता है, जो कि ज़मीन के साथ एंगल 30 डिग्री का क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपर पार्ट है इसकी लेंथ मान लेते हैं कुछ पॉइंट्स ए बी सी डी। तो यहाँ पर जो ए बी लेंथ होगी वो इस बी डी के बराबर होगी, क्योंकि यही ऊपर का पार्ट टूटकर नीचे गिरा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक तरह से गिवन हो जाता है कि जो ए बी है वो बी डी के इक्वल है। हम मान लेते हैं कि लेट ए बी इज इक्वल टू बी डी एक्स मीटर कोई लेंथ मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक चीज़ हमारे पास ये गिवन है कि जो डिस्टेंस ट्री की है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर की जो डिस्टेंस है फुट ऑफ द ट्री और जहाँ पर ये ऊपर से टूट कर गिरता है ये लेंथ 8 मीटर है सी डी। ठीक है, सी डी हमारे पास 8 मीटर हो जाती है। तो इस लेंथ को हमने ए बी को भी एक्स अभी माना है और बी डी भी दोनों बराबर ही हैं, तो एक्स मीटर ही हो जाती हैं। तो फिर से हम इस ट्राइंगल में यहाँ पर आएंगे बी सी डी, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल यहाँ पर 30 हमारे पास है। तो यहाँ से हमको दो वैल्यू यूज़ करनी है, जो कि इसका हाइपोटेनियस है क्योंकि ये हमें सॉल्व करना है, और बेस यहाँ पर गिवन है। तो जो कि हम रेशो यूज़ करते हैं PBP/HHB, तो हम हाइपोटेनियस और बेस यूज़ करने वाले हैं। और बेस और हाइपोटेनियस जो हमारा है बीच में B/H, जो कि cos थीटा का रेशो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन में आते हैं ट्राइंगल BCD और एंगल लेते हैं cos थीटा, क्योंकि बेस अपॉन हाइट हो जाता है। एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, बेस 8 मीटर है, हाइपोटेनियस अभी अननोन है, हमें नहीं पता। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। आई होप कि आपको याद हो। 8/x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3x इज इक्वल टू 8⁻16 हमको मिलेगा। x इज इक्वल टू 16/√3। अगर बेस में रूट की वैल्यू है तो हम इसे रेशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे √3 की ही मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे √3 मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा, ऊपर 16√3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 16√3/3। इसके बाद हमें ये BC वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि जो ट्री की हाइट है वो AB प्लस BC मिलाकर बनती है। तो फिर से हम इस ट्राइंगल में अगेन आते हैं, इन ट्राइंगल BCD, और अब की बार जो गिवन है 8 बेस
और परपेंडिकुलर का रेशो हमें लेना है, जो कि P और B में हम यहाँ से लेंगे tan की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर होगा tan 30 इज इक्वल टू P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर यहाँ पर है BC और बेस है 8। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमारे पास वैल्यू आती है 8 इज इक्वल टू BC इंटू √3। √3 को हम 8 के अपॉन में लेकर आएंगे, BC इज इक्वल टू √3। फिर से इसे रेशनलाइज करना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट वैल्यू आ गई है। √3 और √3 की मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कराएंगे। हमारे पास वैल्यू आती है 8√3 अपॉन 3। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, जो कि एक्स ए बी की वैल्यू है और बी सी, दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो यहाँ से जो हाइट ट्री की आती है, हाइट ऑफ ट्री, वो होगी ए बी प्लस बी सी। मीन्स ए बी की वैल्यू हमारे पास जो कि एक्स के बराबर है 16√3 अपॉन 3, बी सी हमारे पास है 8√3 अपॉन 3। बेस दोनों का सेम है तो 3 हम एलसीएम ले लेंगे। 16√3 प्लस 8√3 हमारे पास आ चुका है। एडिशन होगा तो 24√3 अपॉन 3, 3 से कट होगा 8√3। तो यहाँ पर जो इस ट्री की हाइट आती है वो 8√3 मीटर, ठीक है, सॉल्यूशन करने के बाद आती है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में आपको लगता है तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है यू कैन लाइक दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।